नमस्कार। बहुत सारे बात आप लोगों से मैं साझा करने की मैं शुरुआत मैं करता हूँ और कि जो पिछला दिन बीता वाक़ई में बहुत ही सुंदर था, बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही अच्छा था। ठीक है? इसलिए कि कल जब मैं सुबह-सुबह उठा तो उस वक़्त मौसम भी बेहतरीन था कि हवाएँ हल्की-हल्की हो रही थी और हल्की-हल्की बारिश भी हो रही थी। तो फिर हम लोग कि स्नान ध्यान करने के बाद में अपने शैक्षणिक जीवन में शुरुआत किया और हमने विश्वविद्यालय की ओर निकाल लिया। तो वहाँ भी हुआ क्या कि अब सप्ताह का अंतिम दिन यानी कि शुक्रवार को शुक्रवार कि हम लोगों का जो होता है ना कि वो सोमवार से शुक्रवार तक ही होता है क्लास। तो शुक्रवार को हम लोगों का अंतिम दिन होता है। ठीक है? तो कि हुआ क्या कि लगभग कि बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे। तो कुछ 8-9 बच्चे थे। तो कि हम लोग 1-2 घंटे पढ़ने के बाद में कि हम लोग अपने रूम पे चले आए। और फिर उसके बाद में हुआ क्या कि मैं जब रूम पे आया तो कि फिर सो गया। फिर मतलब कि शाम को लगभग कि साढ़े साढ़े छः 7 तक मतलब कि रिजल्ट आ गया था बीटीसी का। ठीक है? और फिर हमने स्टोरी लगाई तो बहुत सारे बच्चे रिजल्ट को देखे तो अपने कि मैसेज थे, अपने संदेशों से हमको एक बार फिर से अपने ऊपर के फ़ख्र करने के लिए एक अवसर दिया। और आप सभी को हमारा एक ही शिक्षा है कि आप लोग अध्यापक क्षेत्र में आए हैं तो वहाँ पर आप देखिए कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। आप समाज के निर्माता हैं। आप ही ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कि राष्ट्र के उन्नति और अवनति कि इन दोनों में आप लोग भागीदार हो। अगर एक अध्यापक अगर कि सही रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाए, लेकिन जहाँ तक जिम्मेदारी वाली बात होती है तो अध्यापक को जिम्मेदारी निभाने ही नहीं दिया जाता है। अध्यापक का काम होता है कि बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को मार्गदर्शक दिखाए। वह अपने बच्चों को कि ऐसा मतलब कि प्रकार से रास्ता दिखाए, उसको यह बताए कि आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। असफलता भी मिल सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सफल ही होंगे, असफल भी होंगे। ठीक है? और जो भी सफल हुए बड़ी खुशी मिली और जो भी असफल हुए तो असफलता का मतलब यह नहीं हुआ कि आपका यह कि बस कि हो गया, नहीं कि ऐसी कोई बात नहीं है। असफलता एक सीखने का अवसर मिलता है और इसको अपने अंदर आप अपने आप का विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि आप इसमें और सुधार क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं। तो इस पर सोचिए आप। तो कि अगली बार जब आप परीक्षा देंगे तो जो आपको कि आशा भी नहीं हुआ होगा ना तो वो आपको मिलेगा, पता है। और बहुत सारी बातें हैं और कि लेकिन रही बात कि मैं जो बता रहा था कि आजकल अध्यापकों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है कि सीखने और सिखाने के लिए। बस उनको
एक काम दिया जा रहा है कि मतलब कि बस केवल कि अटेंडेंस के लिए यानी उपस्थिति के लिए बच्चों को मजबूर करना। भाई उनकी भी कोई गलती नहीं है भाई। जब कि ऊपर से आदेश आएगा तो वह कि अपना यह विचार रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन सरकार को यह चाहिए कि बच्चों को मजबूर न करके उनके अंदर एक प्रकार से कि जो विद्यालय का जो वातावरण है ऐसा बनाएं कि बच्चे खुद पर खुद प्रतिदिन आने के लिए मोटिवेट रहें। वह आए विद्यालय, संस्था आए, वह पढ़ने के लिए मतलब कि वह आतुर रहे, सीखने के लिए आतुर रहे। ऐसा ना हो कि बस केवल मतलब कि आप केवल अटेंडेंस के लिए बच्चों को मजबूर करें कि आपका यहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर हो रहा है, कि आपका जो अटेंडेंस है वह समर्थ पोर्टल पर हो रहा है। तो ऐसा हो बड़ी अच्छी बात है। और एक ये भी हो, फिर अगर ये भी ना हो पाए तो भाई बायोमेट्रिक लगा दीजिए। बायोमेट्रिक लगा दीजिए जहाँ पर कि अगर विश्वविद्यालय में एंटर करते हैं या किसी भी लेवल पर, स्कूल के किसी भी लेवल पर, चाहे स्कूल हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, और चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, आप किसी भी लेवल पर आप अगर बच्चों को सीखने के लिए आतुर करेंगे और विद्यालय का वातावरण एकदम मतलब कि स्वास्थ्यवर्धक होगा और बच्चे वहाँ पर सीखेंगे और समझेंगे, तो वहाँ पर बच्चे अपने आप ही आएंगे। फिर कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को आप मजबूर करेंगे कि हाँ कि आपको आना ही पड़ेगा, तो भाई बच्चे नहीं आएंगे। कि आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग की पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर कि जो जिसको हम सिखाने की सोच रहे हैं, अगर वही अगर सीखने की इच्छा नहीं रखेगा तो आप उसको नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अंतिम लाइन में अभिव्यक्त मैं करता हूँ कि आप लोग अब अध्यापक बनने की ओर एक स्टेप और आगे हो चुके हो, तो इसके लिए शुभकामनाएं। और आप लोग अपने बच्चों को एक सही इंसान बनाना, इंसानियत सिखाना, और अपने बच्चों को भी बताइए कि वह आगे बढ़े और अपने हक को समझे। बच्चों को कि प्रेशराइज न करें, मत कीजिएगा कि बच्चे पढ़े, बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न करे, वह बच्चा खुद पर खुद पढ़ेगा। ठीक है, इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।